स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस नए वीडियो में। और आपने मेरा अगर पिछला वीडियो देखे है तो उसमें मैंने ऐसे 10 देशों के बारे में बताया था जहाँ पे नर्सेस को काफ़ी ज़्यादा सैलरी है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो मैंने पिछले 10 कंट्रीज़ बताया था उसमें से कौन से कंट्रीज़ में आप इजीली मूव हो सकते हैं, और आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से कंट्री में जाने के लिए आपको कितना खर्चा आ सकता है, कितना टाइम लग सकता है, और कौन सी कंट्री आपको मूव होने के लिए ईजी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि उन सब कंट्रीज़ में सैलरी कितनी होती है तो आपको उसके लिए पुराने वीडियो में जाना पड़ेगा जो इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड किया है। उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उसे जाकर चेक कर सकते हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि आज मैं बाहर आया था और यहाँ का भी काफ़ी अच्छा नज़ारा है। आप देख सकते हैं वेदर काफ़ी अच्छा है, और जहाँ पे मैं आया था वहाँ पे कोई भी लोग अभी आए नहीं हैं। आज वर्किंग डे करके लोग काफ़ी कम हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आज का वीडियो हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप फॉरेन जाना चाहते ही तो सबसे पहले आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यूके आने के बारे में ही कंसिडर करें, क्योंकि यूके की जो प्रोसेस है वो बाकी कंट्रीज से काफ़ी ईजी है। और यूके के बारे में आपको इंटरनेट पे और हर जगह काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन काफ़ी ईजीली अवेलेबल है यूके में आने के लिए। और आपको कुछ भी डाउट्स रहा यूके में आने के लिए तो आप मुझे पूछ सकते हैं, और यूके के बारे में सारी जानकारी इस चैनल पे आपको मिल जाएंगी। तो आप यूके के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन आप यूके में आना 2022 में कंसिडर कर सकते हैं। यूके के बाद जो कंट्री है जिसमें आप इजीली मूव हो सकते हैं, जो मूव होने के लिए काफ़ी ईजी है, वो है जर्मनी। जर्मनी का जो रिक्वायरमेंट है एज ए रजिस्टर्ड नर्स बनकर जाने का वो है कि आपके पास एक तो GNM कंप्लीट होना चाहिए या तो BSc नर्सिंग कंप्लीट होना चाहिए, और आपको जर्मन लैंग्वेज आना चाहिए। जैसा IELTS में आपके बैंड्स होते हैं 9 तक, और OET में जैसा आपका ABCD जो भी स्कोर होता है वैसा ही जर्मन लैंग्वेज को चेक करने के लिए उनका भी स्कोरिंग सिस्टम होता है। A1 A2 B1 B2 ऐसा उनका स्कोर होता है। तो जर्मन में एज ए रजिस्टर्ड नर्स बनकर जाने के लिए आपका जो लैंग्वेज का प्रोफिशिएंसी है वो B2 लेवल का होना चाहिए। आपका जब B1 लेवल कंप्लीट हो जाता है तो आपके जर्मनी के हॉस्पिटल का इंटरव्यू दे सकते हैं, और जैसा आपका इंटरव्यू हो जाएगा तो आपको आपका जो एम्प्लॉयर रहेगा वो बोलेगा कि आप अभी आपके B2 लेवल का तैयारी कीजिए। B2 के बाद आप रजिस्टर्ड नर्स बनकर जर्मनी जा सकते हैं, और वहाँ की सैलरी काफ़ी अच्छी है। जर्मनी काफ़ी अच्छा देश है यूरोप का, आपने ज़रूर जर्मनी जाना कंसिडर करना चाहिए। और जो खर्चा आपको जर्मनी जाने के लिए आएगा वो ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। आप जर्मन सीखने के लिए और क्रेडेंशियल इवेल्युएट करने के लिए जो खर्चा आएगा वही आपको खर्चा आएगा। उसके अलावा जो भी आपका खर्चा आता है वो आपका एम्प्लॉयर उठाता है। और जर्मनी जाने के लिए भी काफ़ी सारी एजेंसीज है जो आपको हेल्प करती है। तो जर्मनी में GNM और BSc नर्सिंग किए हुए दोनों कैंडिडेट जा सकते हैं। जो सेकंड नंबर की कंट्री है जिसमें आप इजीली मूव हो सकते हैं वो है दुबई। दुबई की प्रोसेस भी ईजी है उसमें, लेकिन GNM कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। आपको BSc नर्सिंग कंप्लीट किया होना चाहिए दुबई जाने के लिए। दुबई जाने के लिए आपके पास कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और दुबई जाने के लिए आपको DHA करके एग्ज़ाम होती है, जिसका मतलब होता है दुबई हेल्थ एसोसिएशन की एक एग्ज़ाम होती है, वो आपको पास करना होता है। उसके बाद आपका इंटरव्यू और जो भी उनका वीज़ा प्रोसेस होने के बाद आपको आपका जो हॉस्पिटल है वो आपको दुबई लेके जाएगा। दुबई काफ़ी सुंदर देश है, घूमने के लिए काफ़ी अच्छा है। थोड़ा एक्सपेंसिव है लेकिन वहाँ पर आपको टैक्स देना नहीं है, आपको अकोमोडेशन हॉस्पिटल की तरफ से मिल जाता है। तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स है दुबई जाने के। तो आप दुबई को अपने लिस्ट में रख सकते हैं मूव होने के लिए, अगर आपने सोचा है कि मुझे फॉरेन कंट्री में मूव होना ही है। और जो हमारी नेक्स्ट कंट्री है जिसमें आप इजीली मूव हो सकते हैं वो है आयरलैंड। आयरलैंड और यूके की प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन कुछ चेंजेस है यूके और आयरलैंड के प्रोसेस में। आप OET और IELTS दोनों देख के आयरलैंड जा सकते हैं, और GNM और BSc नर्सिंग किए हुए कैंडिडेट्स दोनों आयरलैंड मूव हो सकते हैं। और जो आयरलैंड में IELTS और OET का स्कोर है वो है IELTS में आपको किसी भी 3 मॉड्यूल में 7 और किसी भी एक मॉड्यूल में 6.5 है तो आप आयरलैंड जा सकते हैं। आपका जो IELTS का स्कोर रहेगा वो वैलिड रहेगा। OET का भी वैसा ही है, आपके किसी भी 3 मॉड्यूल में B स्कोर चाहिए और एक मॉड्यूल में C+ रहा तो भी आप आयरलैंड मूव होने के लिए एलिजिबल है। लेकिन आयरलैंड में क्लबिंग वाला सिस्टम नहीं है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। और आयरलैंड की प्रोसेस भी
ईजी है, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है एज़ कम्पेयर टू यूके की प्रोसेस, लेकिन ईजी प्रोसेस है। आयरलैंड के ऊपर जल्दी ही वीडियो आने वाला है डिटेल में। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको थोड़ा डिटेल्स ही दे रहा हूँ, सारे कंट्रीज़ के बारे में आपको बता रहा हूँ कि कौन सी कंट्रीज ईजी है, कौन से कंट्रीज़ का प्रोसेस कितना हार्ड है, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। लेकिन आप जिस कंट्री में इंटरेस्टेड है उसके बारे में नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको उस कंट्री के बारे में डिटेल में वीडियो चाहिए, तो मैं उस कंट्रीज़ के बारे में भी आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। तो अभी मैंने ऐसी कंट्रीज़ के बारे में बताया जिनकी प्रोसेस जाने के लिए काफ़ी ईजी है। ऐसी काफ़ी सारी कंट्रीज़ है जिनकी प्रोसेस ईजी है, लेकिन ये जो कंट्रीज़ आपको मैंने बताया वो बेस्ट कंट्रीज़ है मूव होने के लिए। और अभी जिन कंट्रीज़ के बारे में मैं बताने वाला हूँ उन कंट्रीज़ की प्रोसेस थोड़ी डिफिकल्ट है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़े खर्चे वाली है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है वो प्रोसेस भी। तो उसमें सबसे पहले जो कंट्री आती है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए भी आपको आईएलटीएस लगेगा, ओईटी भी आप दे सकते हैं। आईएलटीएस या ओईटी दोनों में से आपको एक कंप्लीट करना है। आईएलटीएस या ओईटी कंप्लीट करने के बाद आपको आपका सेल्फ असेसमेंट कुछ रहता है और उसके बाद कुछ ओबीए रहता है, आउटकम बेस्ड असेसमेंट, जिसमें आपको 2 एग्जाम्स देनी होती है। एक होती है एनक्लेक्स और दूसरी होती है ऑस्की। तो आपके ओबीए के दोनों एग्जाम जो कि एनक्लेक्स और ऑस्की है वो क्लियर करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन AHPRA जो कि होता है ऑस्ट्रेलियन हेल्थ प्रैक्टिशनर रेगुलेशन अथॉरिटी, तो उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। और ऑस्की आपको ऑस्ट्रेलिया जाके ही देना होता है, लेकिन उसका सारा खर्चा आपको खुद को उठाना है। आपका एम्प्लॉयर आपके लिए खर्चा नहीं करेगा क्योंकि आपके पास तब तक एम्प्लॉयर नहीं होता है। तो ये OBA सिस्टम आने के पहले क्या होता था कि आपको ऑस्ट्रेलिया में कोई ब्रिज प्रोग्राम कंप्लीट करना पड़ता था और ब्रिज प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद आपको ऑटोमेटिक आपका रजिस्ट्रेशन ऑस्ट्रेलिया में मिल जाता था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में एम्प्लॉयर ढूंढना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि आपको पहले पूरी प्रोसेस खुद अपने पैसों से करना है, बहुत सारा टाइम स्पेंड करना है, और टाइम स्पेंड करने के बाद भी आपके पास कंफर्मेशन नहीं होता कि आपको एम्प्लॉयर मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। और इसी कैटेगरी में जो दूसरी कंट्री है जो ईजी नहीं है जाने के लिए, वो प्रोसेस थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव है, वो है कनाडा। कनाडा जाने के लिए आपको एक तो आईएलटीएस देना पड़ेगा या सेलमैन देना पड़ेगा, और आईएलटीएस में आपको 7 बैंड चाहिए। और कनाडा में अप्लाई करने के लिए पहले आपको एनएनएस के थ्रू आपका जो एजुकेशन है वो इवैल्यूएट करना पड़ेगा। एनएनएस आपका एजुकेशन इवैल्यूएट करेंगी और आपको बताएंगी कि आपका जो एजुकेशन है वो कैनेडियन एजुकेशन के हिसाब से है या नहीं है। और उसके बाद जो है आपको कनाडा में काफ़ी सारे स्टेट्स है, सारे स्टेट्स की इंडिया के समान अलग अलग नर्सिंग काउंसिल्स है, तो आपको पहले डिसाइड करना है कि आपको कौन से स्टेट में मूव होना है। तो आपका स्टेट डिसाइड होने के बाद वो जो भी स्टेट में जाना है वो स्टेट के नर्सिंग काउंसिल को अप्लाई करना है, एनक्लेक्स एग्ज़ाम देना है। एनक्लेक्स एग्ज़ाम देने के बाद आप रजिस्टर्ड नर्स बन जाते हैं और उसके बाद आपको जॉब ढूंढना है वहाँ पे। तो वीडियो में आगे जाने के पहले आपको दिखा दूँ कि मेरे सामने काफ़ी अच्छे फ्लावर्स लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। इसका मैं आपको पास से वीडियो दिखा देता हूँ। काफ़ी सुंदर फ्लावर्स लगे हुए हैं यहाँ पे। कनाडा में आने के और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस है, आप डायरेक्ट परमानेंट रेसिडेंट बन के भी कनाडा आ सकते हैं। उसके लिए आपको इंटरनेट पे काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे, उसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। एनएनएस आपका एजुकेशन इवैल्यूएट करने के लिए 6 से 12 महीने का समय लगाता है और आपके पास 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कनाडा में जाने के लिए। और यहाँ पे GNM और BSc नर्सिंग किए हुए दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं रजिस्टर्ड नर्स बनने के लिए। और इसी कैटेगरी में जो दूसरी कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स में भी आप रजिस्टर्ड नर्स बनकर जा सकते हैं। वहाँ की भी प्रोसेस थोड़ी लेंदी है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा ये सब कंट्रीज में प्रोसेस करने के लिए। क्योंकि अगर आपको जैसे कि बताया कि यूनाइटेड किंगडम में आप जब नर्स बनकर आते हैं तो आपको आईएलटीएस क्लियर करने के बाद 2 से 6 महीने के अंदर आप यूके पहुँच सकते हैं। लेकिन USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात कुछ और है। तो US में GNM और BSc नर्सिंग किए हुए दोनों कैंडिडेट रजिस्टर्ड नर्स बनकर जा सकते हैं। वहाँ जाने के लिए आपको टफेल या तो आईएलटीएस देना पड़ेगा। कुछ स्टेट्स है जो OET को रिकॉग्नाइज करते हैं, तो वो स्टेट्स में आप रजिस्टर्ड नर्स बनकर जा सकते हैं OET देकर। और सबसे पहले आपको जो करना पड़ता है वो ये है कि आपको आपका जो एजुकेशन है वो CGFNS के थ्रू इवैल्यूएट करना है। CGFNS इवैल्यूएट करने के लिए थोड़ा बहुत टाइम लगाती है। जैसे ही आपका एजुकेशन इवैल्यूएट हो जाएगा आपको आईएलटीएस का सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। CGFNS का एजुकेशन इवैल्यूएशन जो सर्टिफिकेट रहेगा वो, और आईएलटीएस का जो आपका स्कोर रहेगा वो दिखाना पड़ेगा। और कनाडा और इंडिया की तरह यूनाइटेड स्टेट्स में भी काफ़ी सारे स्टेट्स हैं, तो वहाँ पे आपको स्टेट डिसाइड करना पड़ेगा और वो स्टेट में अप्लाई करना पड़ेगा। उसके थ्रू आपको एनक्लेक्स एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और जैसे ही आप एनक्लेक्स एग्ज़ाम पास हो जाएंगे और एनक्लेक्स पास होने के बाद आपको एजेंसी को कॉन्टैक्ट करना है। एजेंसी आपकी सारी प्रोसेस फ्री में कराएगी और आपको
जो वीज़ा मिलता है वो EB3 होता है, जो कि परमानेंट रेसिडेंसी ही मानी जाती है उसे। तो वो जो वीज़ा मिलने का टाइमिंग है इंडियन सिटीजन्स के लिए वो काफ़ी लंबा है। जिन लोगों ने 14 साल पहले अप्लाई किए थे उनका अभी नंबर लग रहा है, तो ये प्रोसेस काफ़ी लेंदी है, तो आपको ये सारी चीज़ें कंसिडर करना है। तो अभी मैंने आपको बताया कुछ कंट्रीज़ जहाँ पे प्रोसेस काफ़ी इजी है, फास्ट है, कम पैसे लगने वाली है, और कुछ कंट्रीज़ जहाँ पे प्रोसेस थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है और एक्सपेंसिव है। लेकिन टॉप 10 कंट्रीज़ में से 4 कंट्रीज़ ऐसे भी थे जहाँ की प्रोसेस थोड़ी ज़्यादा ही लंबी थी, और वो कंट्रीज़ थी नॉर्वे, वर्जिन आइलैंड, स्विट्ज़रलैंड और लग्जमबर्ग। तो मैं चाहूँगा कि आप जो मैंने पहले 6-7 कंट्रीज़ बताई है उसके ऊपर ही आप फोकस कीजिए, और उसके लिए आप अभी से, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अभी से डिसाइड कीजिए कि आपको कौन से कंट्री में जाना है, और उसके हिसाब से लैंग्वेज प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। जिसको जर्मनी जाना है उसको जर्मन लैंग्वेज प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। जो नॉर्वे वगैरह जाना चाहता है, स्विट्ज़रलैंड, लग्जमबर्ग वगैरह जाना चाहता है, तो जर्मन लैंग्वेज आपको उसके लिए भी लगेंगी। तो यही था आज के इस वीडियो में। मैं आपको बताना चाहता था कि ये सारे ऑप्शंस है यूनाइटेड किंगडम के अलावा भी आपके पास मूव होने के लिए इंडिया से, क्योंकि अभी पूरे दुनिया में काफ़ी सारी वैकेंसीज है नर्सेस की। तो अभी अच्छा मौका है आप लोगों के लिए मूव होने के लिए। तो आशा करता हूँ कि आपको हमेशा की तरह आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए।